हेलो दोस्तों, मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस के एपिसोड नंबर 57 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का ओवरऑल सिनेरियो देखा जाए तो आप ओवरऑल इंडेक्स देखोगे निफ्टी प्लस में ही दिख रहा है आपको, लेकिन आप अगर इंटरनल स्ट्रेंथ मार्केट की देखोगे तो मार्केट ब्रेड्थ कुछ ठीक तरीके से नहीं दिख रहा है और एक अच्छा खासा इंडिकेशन नहीं है मार्केट के लिए। तो निफ्टी हालांकि देखने के लिए आपको 30-40 पॉइंट प्लस दिख रहा है, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो अभी मार्केट में नए लो बना रहे हैं, अपने स्टॉप सपोर्ट्स को ब्रेक कर रहे हैं। तो इसी के साथ आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके सामने लाते हैं निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। तो दोस्तों, अगर पूरा निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का देखा जाए टोटली, तो आज हमें एक ही ट्रेड करने का मौका मिल गया जो कि था फिन निफ्टी में। बैंक निफ्टी में कोई भी जिस तरीके से हमने ट्रेड प्लान किया था कल के वीडियो में, उस तरीके से उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए आज हमें कोई भी ट्रेडिंग का मौका नहीं मिला। निफ्टी ने भी नहीं दिया और बैंक निफ्टी में नहीं दिया। तो निफ्टी किस तरीके से मूव हुआ देखिए। हमने प्लान किया था कि अगर 19,370 की लेवल पे आ जाता है तो हम क्या करेंगे, बाइंग की सोचेंगे, या ऊपर चला जाता है तो सेलिंग की सोचेंगे। लेकिन मार्केट पूरा का पूरा बीच में ही ट्रेड करता रहा, साइडवेज मूव रहा। जिस तरीके से ओपन रहा, एक कैंडल ग्रीन, एक कैंडल रेड, एक कैंडल बुलिश, एक कैंडल बेरिश का मूव चलता रहा। तो अभी क्या करेंगे, कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए प्लान करेंगे, यानी 9 नवंबर 2023 के लिए। तो अभी किस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर बना है देखिए। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में पहले 10-15 मिनट के बाद निफ्टी अगर 19,412 410 का लेवल ब्रेक कर देता है, यहाँ का ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाएगी, ये वाला डबल टॉप फ्लैट खुल के बनेगा, तो इसके नीचे एक अच्छा खासा बेरिश ट्रेड या मोमेंटम डाउनसाइड के ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। तो वो कहाँ तक हमें लेके जाएगा, वो लेके जाएगा हमें डिमांड जोन पे। वो डिमांड जोन बैठ रहा है अभी निफ्टी में 19,370 से लेके 340। इस डिमांड जोन पे अगर मिल जाएगा तो वहां पे हम क्या करेंगे, बाइंग का इंतजार करेंगे। लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन मिलेगा तो वहां पे बाय ट्रेड कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। और अगर हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो हमें इंतजार करना पड़ेगा कि मार्केट एंटर कर जाए 19,510 से लेके 19,530। इस सप्लाई जोन में अगर मार्केट एंटर एक बार करेगा तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी रहेगी, वहां से इंट्राडे ट्रेंड रिवर्सल का ट्रेड कैप्चर कर सके। तो वहां पे हमें एक अच्छा लो रिस्क हाई रिवार्ड का ट्रेड मिल सकता है। लेकिन तब तक हमारे लिए हमें पेशेंस चाहिए और हमें डिसिप्लिन चाहिए कि तब तक वेट करें, फोमो में कोई भी ट्रेड ना ले। जितना आप कम ट्रेड करोगे, हर एक वीडियो में मैं बताता हूँ, उतना आपके ट्रेडिंग कैपिटल के लिए, आपके ट्रेडिंग करियर के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि जितना ज़्यादा ट्रेड करोगे आप अपना इमोशंस, अपना माइंडसेट डिस्टर्ब कर लोगे। तो निफ्टी में ऊपर का लेवल भी बता दिया, नीचे का लेवल भी बता दिया। अगर समझो किसी कारण ट्रेंड लेवल्स एक्सटेंड हो जाती है तो आपको एक्सट्रीम डिमांड जोन का ख्याल रखना है, जो कि अभी निफ्टी में दिख रहा है 19,270 से लेके 19,250। इस 20-30 पॉइंट की जोन में एक अच्छा खासा डिमांड जोन है। अगर यहाँ पे आएगा तो ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, तो यहाँ पे बाइंग का ही सोचना है, ना कि इस लोअर लेवल पे आपको सेलिंग का सोचना है। क्योंकि ये वाला लेवल है आज के क्लोजिंग के 200 पॉइंट नीचे। तो मार्केट एक बार इस लेवल पे आएगा तो 200 पॉइंट गिरना चाहिए। तो 200 पॉइंट गिरने के बाद आपको सेल के बारे में नहीं सोचना है। तो निफ्टी ठीक तरीके से हमने देख लिया, लेवल्स आपके साथ डिस्कस कर लिए। अभी चलिए शिफ्ट हो जाते हैं बैंक निफ्टी पे, और बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए किस तरीके से ट्रेड लोकेशन देखना है वो देखेंगे। तो ओवरऑल आप देखोगे 15 मिनट का चार्ट, तो देखिए एक ग्रीन, एक बुलिश, एक बेरिश कैंडल दिख रही है आपको। पूरा का पूरा डे साइडवेज दिख रहा है बैंक निफ्टी का। तो अभी किस तरीके से क्लोज हो चुका है बैंक निफ्टी देखिए। बैंक निफ्टी क्लोज हो चुका है 43,650 के आसपास, जो कि अभी हमारे डिमांड लेवल के और सप्लाई लेवल के बीच में है। तो अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी कल की ट्रेडिंग सेशन में कैप्चर करनी है तो हमें वेट करना होगा 43,800 से 840 की लेवल का इंतजार करना होगा। अगर इस जोन में मिलेगा तो हम तैयार रहेंगे यहाँ से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने के लिए। अगर बाइंग के लिए हमें वेट कहाँ तक करना है देखिए, अगर बाइंग का ट्रेड देखना है तो हमें वेट करना है कि बैंक निफ्टी एक बार 43,450 से लेके 380 के जोन में आ जाए। तो उस जोन में आएगा तो वहां से देखिए एक जो ट्रेंडिंग मूव चालू हुआ था 7 नवंबर के लिए, तो जो ट्रेंडिंग मूव स्टार्ट हुआ था उसका बॉटम वही है 43,350 से 70 के आसपास। तो एक बार फिर इस जोन में आएगा तो यहाँ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें कैप्चर करने को मिल सकती है ऊपर की तरफ। अगर समझो लेवल्स एक्सटेंड हो जाती है तो आपको एक्सट्रीम डिमांड जोन ध्यान रखना है, वो है जो फर्स्ट टाइम बड़ा वाला गैप बना था, वो था 43,150 से लेके 43,000
80-90 के आसपास, ये 70 पॉइंट का लेवल है, यहाँ से एक बार रिवर्सल आ सकता है। अगर आप देखोगे तो आज की क्लोजिंग से वो 500 पॉइंट दूर है। तो एक बार बैंक निफ्टी 500 पॉइंट गिरने के बाद आपको फ्रेश सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है, इस लेवल पे मिलेगा तो ट्रेड बाइंग का ही सोचना है। तो दोस्तों देखिए, बीच जो लेवल्स हमने डिस्कस किए, इसके बीच में हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर मिलेगा तो इस लोकेशन के आसपास ही ट्रेड लेंगे, वरना नहीं लेंगे। जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमने बीच में कोई भी ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि हमारी सिस्टम नहीं थी, बता रही थी कि यहाँ पे ट्रेड नहीं बैठ रहा है, फोमो में ट्रेड नहीं करना है। तो निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। चलिए देखते हैं फिन निफ्टी में आज हमें किस तरीके से ट्रेड एक बढ़िया सा कैप्चर करने का मौका मिल गया। अगर आप फिन निफ्टी का चार्ट देखोगे तो ऊपर के जोन से एक बढ़िया सा सेलिंग मिल गया ओपनिंग में, और जैसे ही फिन निफ्टी 19,470 से लेके 460 के जोन में एंटर हो गया तो हम शिफ्ट हो गए लोअर टाइम फ्रेम पे। और लोअर टाइम फ्रेम पे आपको दिख जाएगा कि एक अपने डिमांड जोन पे ही बढ़िया सा एंगल्फिंग का पैटर्न बन गया, और हमें 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशो का ट्रेड कैप्चर करने का इस तरीके से मौका मिल गया। हमारी एंट्री बैठ रही थी 19,490-92 के आसपास, और वहां से चला गया 535 के आसपास, मतलब 40-45 पॉइंट का राइज हमें मिल गया। उसके लिए स्टॉप लॉस बैठ रहा था 16-17 पॉइंट का। तो एक 16-17 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 40 पॉइंट का टारगेट, मतलब अगर मिल जाए, अगर 1:1 भी आपको मिल जाए तो एक बढ़िया ट्रेड माना जाता है। तो ये हो गया आज किस तरीके से हमें मौका मिल गया। अभी कल के ट्रेडिंग सेशन में किस तरीके से फिन निफ्टी प्लान करना है। अगर आपको सेलिंग करने का सेलिंग के लेवल के बारे में सोचना है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा कि एक बार फिन निफ्टी 19,550 से लेके 580 के लेवल तक आ जाए। तो इस लेवल पे आएगा तो लोअर टाइम फ्रेम पे हम तैयार रहेंगे कि कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो सेलिंग करेंगे। अगर आपको फिन निफ्टी में कल के ट्रेडिंग सेशन में बाइंग के बारे में सोचना है तो आपको इंतजार करना होगा 19,470 से 19,450 की जोन पे आ जाए, क्योंकि वहां पे एक अच्छा खासा डिमांड जोन है, वहां से इंट्राडे ट्रेंड रिवर्सल आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिख रही है। अगर समझो ट्रेड के लेवल्स या ट्रेडिंग रेंज एक्सटेंड हो जाती है तो आपको इंतजार करना होगा फिन निफ्टी का एक्सट्रीम डिमांड जोन है 19,340 से लेके 370 के आसपास। क्यों? क्योंकि जो ट्रेंडिंग मूव 250 पॉइंट का चालू हुआ था 7 नवंबर को दोपहर को 12:30 बजे से ये वाला ट्रेंडिंग मूव चल रहा था। 10-12 कैंडल्स में ही फिन निफ्टी 250 पॉइंट बढ़ गया था। तो वो बॉटम इस लेवल पे है। तो यहाँ पे अगर एक बार मिल जाएगा तो आपको वहां पे बाइंग के बारे में ही सोचना है। तो दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों इंडेक्स आज हमने डिस्कस कर लिए। कल के ट्रेडिंग सेशन में किस तरीके से आपको ट्रेड लेवल्स ढूंढना है, किस तरीके से आपको बाइंग या सेलिंग के अपॉर्चुनिटीज के लिए वेट करना है, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। तो इस लेवल्स को, इन्हीं लेवल्स को फॉलो करते जाइए, और अपनी जो भी स्ट्रैटेजी है, जिस तरीके से भी आप ट्रेड सेटअप्स निकालते हो, सिर्फ इन लोकेशंस के नजदीक ही ट्रेड लेने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको लो रिस्क और हाई रिवार्ड के साथ ट्रेड मिले। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगे, तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।